चल जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू 1T सेशन। समीक्षा, जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ ना तो वो हमें नेम आता है कि भाई इसको रिमूव करना है। सो वेलकम एवरीवन। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आप लोगों का इस संडे जो टेस्ट है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक और पैराबोला आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक सबको रिवाइज करा दिया। मैं एक्सपेक्ट करी हूँ कि भाई इस बार तो नंबर अच्छे आएंगे और पैराबोला आज हो जाएगा। सही है, चलेगा सबको? और अगले वाले वीक में अगर हम देखेंगे तो आपका जो सिलेबस है 31 दिसंबर का जो टेस्ट है, इस साल का लास्ट टेस्ट है ना 2023 का, 31 दिसंबर को, उस दिन आप लोगों को जो आने वाला है वो सिलेबस में आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कॉनिक पूरा, राइट? ऑफलाइन टेस्ट होगा मैम? हाँ, 31 दिसंबर वाला टेस्ट ऑफलाइन है। तो बच्चे शुरू करें पैराबोला एज पर द न्यू सिलेबस विद डीप एनालिसिस। रेडी? तो देखिए, आपको पता है कि भाई थोड़ा रिकैप करेंगे, आपसे पूछा जाएगा पैराबोला क्या होता है, उसके बाद चैप्टर की वेटेज, उसका डीप एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसमें से काफी चीजें डिलीट हो गई हैं पैरागोनिक में से, सारी चीजें विद पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ कंसेप्ट। तो सबसे पहले बता दीजिए कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो चार इक्वेशन है। 4 इक्वेशन होते हैं, स्टैंडर्ड बता दीजिए। और अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो भाई इसके फोकाई बता दीजिए। a मैम a,0। वाह। और इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होती है पैराबोला की? मैम c/a। भूल गए क्या? बोला ना। हाँ, पैराबोला के केस में सेंट्रिसिटी ऑलवेज 1। क्लियर? तो आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा, सारे टॉपिक्स को करेंगे एक क्लास में। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल भाई बच्चे बीच में क्वेरीज पूछने लग गए, किसी का कोई डाउट आ गया लेकिन पैराबोला कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बच्चे नो वरीज, अगर नहीं हो पाएगा तो उसको अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, जाने की सैटरडे। ठीक है? क्योंकि ये सिखाना जरूरी है। बार बार मैं आपको वही चीजें बोलती हूँ कि +1 के टॉपिक हम बार बार नहीं जा सकते। ठीक है ना युवराज, पीयूष? हमें जो करना है अच्छे से +1 का अभी करके फाइनलाइज करके रख देनी है चीजें। तो भाई देखिए, अब थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी काफी बार बता दिया कि जो आपका जेई मेन का पेपर है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आप कॉनिक, पूरे के पूरे कॉनिक से या स्ट्रेट लाइन मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर जेई एडवांस की बात करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है? अब आपको पता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई मेन का था, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, राइट? राइट? अब वो जेई मेंस के सिलेबस में नहीं रहा तो अभी नहीं आएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा टेंजेंट नॉर्मल सब खल्लास, खत्म। क्या कहते हो? सही है? चलो, तो अब आपको 2023 के अगर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ओवरऑल मैथ्स के क्वेश्चन जो थे, है ना, वो कैसे लेवल के थे, वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। बच्चों वहां पे क्वेश्चन जो थे पैराबोला से, स्टैंडर्ड फॉर्म, एलिप्स, इन सब से पूछे गए थे, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन के बेस्ड। फिर उसके बाद कॉनिक विद अ लाइन, कॉनिक सर्कल एंड विद अदर कॉनिक, टेंजेंट टू अ कॉनिक मेनली फॉर पैराबोला। अब आपको पता है कि भाई ये जो पोर्शन है ये अब सिलेबस में ही नहीं रहा टेंजेंट वाला, अब इसको तो छोड़ ही दे। ठीक है? यस मैम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे जो हमारे, बोलते हैं ना कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, पैरामीट्रिक, फोकल, तो ये सब पॉइंट्स तो हम पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ लाइन, लेकिन उसमें जब टेंजेंट आ जाएगी, नॉर्मल्स आ जाएंगी, वहां से हम डिलीट कर देंगे, वहां से हम नहीं पढ़ेंगे। राइट बच्चों? क्लियर? तो माधव, ये जो चीज होती है ना, माधव इज देयर? व्योम आ गया। माधव इज देयर? यस मैम, यस मैम। तो माधव, ये वो वही चीजें जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि मैम हमें कोई ऐसा शॉर्ट नोट बता दीजिए, हम एक कॉपी पे नोट कर ले। ठीक है बच्चों? ये जो अभी रिवीजन वाला सेशन चल रहा है ना, इसमें कोई, आप लोग सब इस चीज के लिए एग्री करते होगे कि कोई टॉपिक स्किप नहीं हो रहा, नहीं कर रहे ना? सारी चीजें पढ़ रहे हैं 101%, क्योंकि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं पूरा पढ़ा दूंगी, अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको +2 में देखेंगे, लेकिन अभी बेईमानी नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? तो अभी बेसिक डेफिनेशन कॉनिक की अगर आप देखोगे कि भाई कॉनिक, अगर आपको देखेंगे कि कॉनिक होता क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट।
एक फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक प्लेन में अगर कोई पॉइंट मूव करता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी कांस्टेंट रेशियो पे, उसको अपन बोलते हैं कि वो कॉनिक है। आपको पता है कि अगर ई 1 था तो पैराबोला था, अगर ई लेस देन 1 था यानी कि 0 से बड़ा 1 से छोटा तो एलिप्स था, राइट। और अगर ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो बच्चों हाइपरबोला हो जाएगा। और किसी को इस चीज में डाउट नहीं होगा, ई होता क्या है, ई मेरी इसेंट्रिसिटी होती है ना। बेसिकली मेरा एक, अगर ये मेरा फोकस है, यहाँ पे कोई पैराबोला का पॉइंट है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, फोकस इस पॉइंट का डिस्टेंस रेशियो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्ट्रिक्स से, राइट। क्लियर। अगर ये एस है, ये पी है और ये एम है, तो एस पी डिवाइडेड बाय पी एम जो है वो मेरी इसेंट्रिसिटी होती है, राइट बच्चा पार्टी। क्लियर। यस मैम। ग्रेट। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 101% सिर्फ पैराबोला डिस्कस करूंगी, अब किसी और का नाम नहीं लूंगी। अब जो फिक्स्ड पॉइंट की बात करी थी, तो वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, फोकस। जो बच्चों ने पहले नहीं देखा ध्यान से देखिए, फिक्स्ड पॉइंट फोकस। जो फिक्स्ड लाइन देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर, राइट। ये जो है ये फिक्स्ड लाइन है और जो फोकस है बच्चों वो फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। यार पी है वो मेरा वेरिएबल पॉइंट है जो मेरा पैराबोला के कर्व पे लाई करता है। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि इस फोकस इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो रेशियो होती है उसको अपन बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, यानी कि पी एस डिवाइडेड बाय पी एम जो है वो ई के बराबर होता है, राइट बच्चों। और देखिए भाई जो लाइन फोकस से और आपके डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होती है, जो लाइन फोकस से पास हो जाए डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो जाए, इस लाइन को एक्सिस बोला जाता है, राइट बच्चा बाटी। ठीक है, शिखा कहती सही है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब ई 1 के बराबर है पैराबोला, अगर ई 1 से बड़ी है हाइपरबोला, अगर ई 1 से छोटी 0 से बड़ी है तो एलिप्स, राइट बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे मेरा कर्व मेरे एक्सिस को मीट करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। तो बच्चे ये वाला पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स। क्लियर। अब ऐसी लाइन जो पैराबोला से शुरू हुई और एक्सिस के परपेंडिकुलर आके पैराबोला को ही कट करी, उस लाइन को बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट, राइट बच्चों। और जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाए, जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाए उसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। बोलो भाई। क्लियर। यस मैम। मैम। मतलब बहुत सिंपल सिंपल आप लोगों की भाषा में बता दी, कोई इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रही। क्लियर है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि कितने लोग मेरे को बताने वाले हैं भाई फोकस कहाँ पे होता है, फोकस क्या होता है, A fixed point. फिक्स्ड पॉइंट। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, Fixed line. फिक्स्ड लाइन। और वर्टेक्स कहाँ पे होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, एक्सिस का और एक्सिस और पैराबोला। ठीक है। और एक्सिस क्या होता है, The line which passes through the focus and perpendicular from the directrix. वाओ वंडरफुल। तो और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, जो लाइन पैराबोला को दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है जो ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर पैराबोला को दोनों पॉइंट पे कट करे। तो लेटस रेक्टम कैसे डबल ऑर्डिनेट से अलग है, मैम क्योंकि Because मैम मैम लेटर ये सेक्शन फोकस से पास होता है। वाओ वाओ जस्ट वाओ, बड़े बच्चे, मजा आ गया। तो ये सब चीजें आपको पता चल गई ना, यस मैम। ठीक है। अब देखिए ये हमने बात कर ली कि ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब ये नॉर्मल आप लोगों की टर्म जैसी फिगर आप लोगों को बनानी चाहिए अपनी कॉपी पे, वैसी फिगर है कि भाई ये डबल ऑर्डिनेट है, ये फोकल। अब देखो फोकल कोड क्या होगी, ऐसी लाइन जो फोकस से पास होगी, ऐसी लाइन जो फोकस से पास होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चे, फोकल कोड। Focal chord. ठीक है जी। क्लियर। यस मैम। अब हम बात करेंगे कि मेरे पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है, उसके रिलेटेड टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या है।
तो बच्चे अगर आप बात करोगे कि मेरा जो पैराबोला है, अब आपको पता है कि 4 तरह के पैराबोला दिखते हैं। एक दिखता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और एक दिखता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, फिर आपको दिखता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और अगला दिखता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, राइट। अगर ये 4ax है, यानी कि ऐसा पैराबोला जो x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के अराउंड, और अगर एन नेगेटिव है तो किसके अराउंड? नेगेटिव। मोहित, y के अराउंड तो अपवर्ड, दीपक नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। Yes, ma'am. यार बच्चों सही है। यस मैम। फिर आपके 4 तरीके के पैराबोलास है, सबको याद आया? आपको मैंने अभी ग्राफ बताया कि भाई ये जो पैराबोला है कृष्णा हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, एक पॉजिटिव की तरफ एक नेगेटिव, दोनों वर्टिकल है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, राइट। ठीक है, तो ये आपके 4 पैराबोलास है। अब इन्हीं के बेसिस पे आपको देखना है सबसे पहले कि भाई जो मेरा फोकस है, यहाँ पे लिखेंगे फोकस, लिखेंगे वर्टेक्स, लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, लिखेंगे लेटस रिएक्टम, लिखेंगे और क्या लिखना होता है? यही पॉइंट्स होते हैं। मैम एक्सिस की इक्वेशन। एक्सिस, वाओ। तो बच्चे वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स कहाँ पे है? 0,0 अरे नहीं 0, 0, फोकस A,0 डायरेक्ट्रिक्स -a. माइनस। अब यहाँ पे नोट अ पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि भाई जो वर्टेक्स होता है इज मिड पॉइंट ऑफ, जो वर्टेक्स है वो मिड पॉइंट होता है फोकस का, एंड आपका जो ये पॉइंट है यानी कि मीटिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। क्लियर? Axis. मैम जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी तो मैम लाइन होती है ना, तो x इक्वल टू माइनस होगा ना, कोई पॉइंट नहीं होगा। हाँ वहां पे आऊंगी ना, अभी तो कृष्णा रुक रहा। हाँ नहीं वो सही, आप सही बोल रहे हो, ये मैंने पॉइंट नहीं, ये तो मैंने पॉइंट लिख के बताया था। इसकी जो इक्वेशन है, अब देखिए ये एक लाइन है जो x माइनस a से पास हो रही है, यानी कि x इज इक्वल्स टू a, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। लेटेस्ट सेक्टम हर किसी में सेम होता है 4a। अब देखिए एक्सिस कौन सा है? x एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है, एक बार ये नोट आपने लिखवाया वो समझा दो। देखिए बच्चों ये जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है आपका फोकस का, और जहां पे आपका डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को मीट करता है, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखिए आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x। अब आप इसमें देखिए वर्टेक्स 0,0, फोकस -a,0, डायरेक्ट्रिक्स अब कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा, तो x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। लेटेस्ट रिएक्टम हर किसी केस में सेम रहता है, और एक्सिस बच्चों वो x एक्सिस है तो y इज इक्वल्स टू 0। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। अब अगर इस केस में अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, भाई ये डायग्राम कुछ नीचे की तरफ दिखेगा, राइट। अब इसमें ये फोकस होगा और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ रहा होगा, राइट, ऐसा ही दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक ही टेबल बना लेती हूँ, मुझे बता दीजिएगा दोनों केस में क्या बनेगा। ये है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और ये है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रिएक्टर और एक्सिस। क्लियर बच्चों? तो भाई इस केस में फोकस कहाँ पे है? मैम 0,a. राइट। वर्टेक्स 0,0. 0,0 डायरेक्ट्रिक्स Y is equals to -a. minus equals to minus लेटेस्ट रिएक्टर 4a एक्सिस x is equals to 0
जस्ट वंडरफुल। अब देखिए x के इक्वल्स टू माइनस ए 4ay, वर्टेक्स सेम रहेगा, फोकस चेंज हो जाएगा, माइनस ए पे चला जाएगा, तो ये y इज इक्वल्स टू a हो जाएगा 4a और x इज इक्वल्स टू 0। क्या यही सब आएगा बच्चों? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अब ये जो रिमार्क्स होते हैं ना, इनको आपको नोट करना। एक तो हमने ये पढ़ लिया सिल्की कि जो वर्टेक्स है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है फोकस का और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का, राइट? ठीक है। एक ये देखिए, ये कभी नहीं देखा कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, जो वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस है ना बच्चे, ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड में देखिए, वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? a के बराबर है। Yes, ma'am. तो आप ये बोल सकते हो कि जो वर्टेक्स एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस है वो 1/4 लेटस रिएक्टम है, यानी कि अगर कहीं पे मुझे दिया होगा तो मैं सीधा सीधा यूज कर लूँ। क्लियर? नोटेड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं बेसिक्स के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज a, a and tangent at its vertex is x plus y is equals to a is 60, राइट? तो आपको बताना है कि a का मॉडुलस किसके बराबर होगा। क्या आपको लग रहा है कि आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए? हाँ जी, आंसर आया? मैम 2 मिनट्स। ओके। मैम 4/2। हाँ, हो गया। करेक्ट। भाई किसी और को लग रहा है?
बोलिए बच्चे, आंसर आया? कृष्णा का आ गया भाई, 4√2 आ गया। किसी को डाउट है? अच्छा, चलिए मैं थोड़ा, अभी मेरे को जितना पता है उसके बाद मैं पूछूंगी जिस बच्चे का हो गया। भाई मेरे को ये पता है कि भाई ये मेरा कोई पैराबोला है, कोई भी रैंडमली, उसका फोकस a, है, ठीक। और अगर इस पैराबोला का जो टेंजेंट है आपको दिख रहा है वर्टेक्स पे x + y = a के बराबर है, राइट बच्चों? अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे, समीक्षा तू भी ये सोचोगी मैम टेंजेंट सिलेबस से हट गए, है ना सिल्की? हाँ शिवानी कहती बिल्कुल, बट वही ये टेंजेंट का क्वेश्चन नहीं है। अब किस किस को पता है कि अगर ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, कि डिस्टेंस बिटवीन, अभी हमने एक नोट पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन V एंड F किसके बराबर होता है? 1/4 into latest vector, है ना? तो 1/4 into latest vector, डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 4/a, तो आपको पता चल गया कि ये a के बराबर है। a कौन सा है? ये वाला a नहीं है, वो अलग वाला a है, ठीक है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरे पास ये वाली लेंथ मिल जाए तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा लूं, क्योंकि मुझे पता है फोकस से आने वाली लाइन जो पैराबोला को पास करके जाती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, राइट? तो आप लोग कितने लोग एग्री है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाऊंगी तो मेरे पास कितना बनेगा? a + a - a डिवाइडेड बाय √2, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा a जो है। इसको a को थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई, अगर मैं इसको अल्फा अल्फा ले लूं और ये भी अल्फा हो जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये अल्फा 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 और ये भी अल्फा है ना? नहीं, ये a के बराबर है, तो a की वैल्यू ये अल्फा अपॉन √2 बन गई। कितने लोग एग्री हैं? अब जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 4a के बराबर है, जाने की वो 16 के बराबर है, तो 16 = 4 into a की वैल्यू कितनी है? a/√2 अल्फा/√2, yes ma'am, ऐसा ही सोचा जाएगा। हाँ कि ना? यस मैम। तो अब कितना आंसर आएगा, क्या बनाने वाले हो? मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। अलग तरीके से करा, ठीक है। तो 4 4 द 16, तो अल्फा की वैल्यू 4√2 आ गई, जो मेरे से क्वेश्चन ने पूछा था, जाने की 4√2। हाँ जी कृष्णा बताइए आपने कैसे करा? मैम वो उसकी लाइन तो पता है जो वर्टेक्स से जा रही है, तो जो वर्टेक्स के परपेंडिकुलर लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, वो फोकस से पास होके जा रही होगी। आपने मैंने उसकी उस लाइन की इक्वेशन इक्वेशन डाली? निकाली थी हाँ, और वर्टेक्स का पॉइंट आ गया था, उसको मैंने a के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फिर 4 के इक्वल। तो अभी ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। आंसर सेम आया ना? हाँ जी जतिन बोलिए। मैम जो आपने उसमें मॉडुलस में लिया था a को अल्फा + अल्फा - अल्फा, मैम ये समझा देना। ये आपको याद है कि x1 y1 का डिस्टेंस निकाल दिया ax + by + c = 0 स्ट्रेट लाइन से, तो हमने पढ़ा था ना कि कितना होगा डिस्टेंस ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b², ये वाला फॉर्मूला लगाया बच्चे। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 2, -1 एंड इट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4x - 3y = 10। तो मेरे को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है बच्चे, थोड़ा सा बनाते जाया करो पैराबोला, तभी आप लोगों को चीजें। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन 4x - 3y = 21 है, और यहाँ पे कहीं से मेरा पैराबोला पास हो रहा है, तो उसकी जो पैराबोला वर्टेक्स के पॉइंट है वो 2, -1 है। क्या ये बात क्लियर है? सॉर्टेड है? yes ma'am, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वही पीछे डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना पड़ता है। अब आप सबने ये पढ़ा था कि वर्टेक्स और फोकस में जो डिस्टेंस होता है वो a होता है, ये का होता है ना? तो इसका मतलब इस पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस होगा वो भी बराबर ही होगा a, है ना? अगर शॉर्ट तरीके से सोचूं तो मुझे सिर्फ 2, -1 से इसका डिस्टेंस निकाल लेना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों,
मतलब ये जो अपन ना सिल्की ये जो क्लॉजेस बना लेते हैं, देखो नॉर्मली अगर आप करते, अगर आप स्कूल लेवल पे आपने करा होगा तो आप लोगों ने इक्वेशन बनाई होगी पैराबोला की इसेंट्रिसिटी से, समझ पा रहे हो मेरी बात? पर मेरा यहाँ पे वो काम ही नहीं है, मुझे वो करना ही नहीं है, मुझे तो सीधा सोचना है। तो आपको पता चल गया कि अगर ये डिस्टेंस जो है ये a के बराबर है तो ये भी a के बराबर है। अगर ये डिस्टेंस निकल गया उसको 4 से गुना कर दूं तो लेटेस्ट रेक्टम आएगा या नहीं आएगा बच्चा पार्टी? क्लियर क्वेश्चन दिखा? यस मैम। बहुत आसान तरीके से। कनक दिखा? सिमरन सिमरन फटाफट आंसर बता दीजिए इसका। हम 8 आ रहा है। ओके यस मैम 8 है। ओके वाओ भाई सबका 8 आ गया। आगे बढ़ू? किसी को पूछना तो नहीं है? प्रार्थना शिखा नहीं। चलें जी हर्षुल जतिन तो करेक्ट आंसर 8 है। बड़े आगे बढ़ू? किसी को पूछना है तो हैंड रेस कर लीजिए। ओके तो आप लोगों ने पढ़ा कि भाई मेरा जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, आपको याद आया होगा कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax था। अगर अब ओरिजिन को हट के मेरे कोई और वर्टेक्स के पॉइंट्स हो जाए तो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h। और कितने बच्चों को याद है कि मैंने ये कराया था, इसको कैपिटल Y लिख लीजिए, इसको कैपिटल X, तो ये नया पैराबोला बन जाएगा 4ax में। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, अब आपका जो पैराबोला का एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, जाने कि ये जो पैराबोला है वो हॉरिजॉन्टल है। कहते हैं इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस, जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो 2,0 है और इसका जो फोकस है बच्चे वो 4,0 है on the positive x-axis, then which of the following point does not lie on it? तो कितने लोगों को 5 मिनट दे दूं जिनको खुद से ट्राई करना है? सबको दे दूं? ठीक है, तो ले लीजिए 2-3 मिनट का टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर मेरे को बताइए। मैम एक तो पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ओके ये वाली? यस मैम। यस सिल्की डन? यस मैम। लीजिए टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम, सबका आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मैं बैठी हूँ फिर। मैम बी। ओके बी। हाँ जी बच्चों बाकी बी आ रहा है, बाकी आंसर किसका है? सबका बी आ रहा है बच्चों?
बढ़े आगे, अगर हो गया तो आगे बढ़े। यस मैम। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो दे सेड कि भाई आपका ओरिजिन से 2 और 4 है ऑन द पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये पता है कि ये मेरा वर्टेक्स का पॉइंट है, ये मेरा फोकस का पॉइंट है। अब फोकस 4 है तो आपको ए का डिस्टेंस पता चला 2 होगा, यस मैम। तो y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा, और 4 इंटू 2 लिख दिया, तो जाने की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। आपको चेक करना था कौन सा पॉइंट इस पर लाइन नहीं कर रहा। ठीक है बच्चे? यस मैम। ठीक है, चलिए अभी आपको दिखेगा कि भाई अगर 4 स्टैंडर्ड थे तो अब उनका अगर ओरिजिन पे नहीं है कहीं और है तो वो पैराबोलास कुछ ऐसे दिखेंगे, राइट? राइट एवरीवन? यस मैम। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड पैराबोला, क्योंकि अपने आप में क्लियर है कि भाई अगर मेरा फोकस जो है वो पहले, अब देखिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax लिखा, यानी कि y माइनस के को मैंने कैपिटल Y लिया, तो यहाँ से स्मॉल y जो है वो कैपिटल Y प्लस के आ गई, तो ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। ठीक बच्चों, अब आपके पास आती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर मेरे पैरामीट्रिक इक्वेशन लेने जाने के, मेरे को अपने पैराबोला पे कोई ऐसे पॉइंट्स लेने हैं, तो आपने कुछ ऐसा पॉइंट सोचा कि अगर ए टी स्क्वायर है तो उसको पैराबोला में पुट करेंगे तो दूसरा पॉइंट 2at आ जाएगा बच्चों। राइट और नॉट? तो इसी को अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। उसी के बेसिस पे 2020 में क्वेश्चन आया था, ट्राई करना है, लग रहा है? ठीक है, तो ले लीजिए 2 मिनट, टेक योर टाइम। बनी बात? यस मैम डन। वाओ, जी बाकी मैम आंसर ए है। ओके, तो एक आंसर तो ए आ गया, बाकी बताइए बच्चों। यस डियर, क्या अप्रोच लगाई? मैम p को 3t स्क्वायर और 6t लिया, और n को 3t स्क्वायर 0 लिया, फिर m को हमने 3t स्क्वायर 3t लिया। ओके, अप्रोच बिल्कुल सही बताया हुआ हमने। कृष्णा डन, समीक्षा, कृष्णा, कनक, सिल्की, हर्षुल,
कहते हैं पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो यहां से a आपके पास 3 आ गया बच्चों। NB, P is a point on an NB foot of perpendicular of drawn from P on the axis of parabola, यानी कि N जो है वो foot of perpendicular जो P से ड्रॉ करा आपने पैराबोला पे, राइट बच्चों। Now a line is drawn to the midpoint M of PN and parallel to x-axis, यानी कि अगर आप थोड़ा डायग्रामेटिकली सोचोगे तो आपका एक पैराबोला था ऐसा, यहाँ पे P पॉइंट था, इससे आपने N कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका मिड पॉइंट M है जिसे आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और इसने आपके जो पैराबोला उसको Q पॉइंट पे कट करा। ऐसा ही सोचा सबने। अब इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन NQ, अब NQ जो लाइन है वो कुछ ऐसे लाइन जा रही है और जो y का इंटरसेप्ट है वो बना रही है 4/3, यानी कि 0,4/3 मेरे पास Q के पॉइंट्स मिल गए। क्या इतनी बात सॉर्टेड है? और कितने लोग मानते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है वो 3t², 6t बन जाएगा? राइट। और भाई अगर ये n परपेंडिकुलर x एक्सिस पे है तो ये वाला पॉइंट 3t², 0 बन जाएगा। क्या ये सही है? और m जो है वो मिड पॉइंट है तो वो 3t², 3t बन जाएगा बच्चा पार्टी। यहां तक क्लियर है तो बताओ। यस मैम। अब ये सोचिए कि भाई यस मैम। ये जो पॉइंट है, अब ये कौन सी लाइन है? ये 3t है, यानी कि ये जो Q का पॉइंट है वो भी कोई x1, 3t होगा डेफिनेटली। तो ये x1, 3t जो है वो मेरे पैराबोला पे लाई कर रहा है, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x पे लाई कर रहा है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि 9t² इज इक्वल्स टू 12x1 हो गया। तो x1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई? 9t²/4, यानी कि 3t²/4 आ गई। बोलिए। यस मैम। Q के पॉइंट्स भी मेरे पास आ गए 3t²/4, 3t। क्या इतनी चीज सबने सॉर्टेड कर ली बिना ज्यादा लिखे? सही है? बोलो बच्चों। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब जो QL लाइन है वो 0,43 से पास करी है। अगर मैं Q और N को यूज करके एक लाइन बना लूं, अगर मैं Q और N को यूज करके एक लाइन बना लूं और वो लाइन 0,4/3 से पास करिए, क्या वहां से मेरे पास मेरी लेंथ आ जाएगी जो मुझे चाहिए? मुझे चेक करना है। बोलिए डियर। तो बढ़ूं आगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ तक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर मेरा ओरिजिन वर्टेक्स नहीं है कहीं और पे है उस चीजें, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सॉर्टेड है सब? ठीक है शिखा। तो अभी हम बात करते हैं फोकल कोड एंड फोकल डिस्टेंस की। इस चीज की फोकल कोड एंड फोकल डिस्टेंस की। तो फोकल कोड क्या होती है? सब बच्चों को मैंने बताया फोकल कोड क्या होती है भाई। The chord which passes from the focus. ठीक है। और फोकल डिस्टेंस क्या होता है? अगर देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए कोई पैराबोला है ना, और ये इसका फोकस है। तो जो लाइन इससे पास हो गई, मान लीजिए उसने कोई एंगल अल्फा बना लिया, तो ये लाइन मेरी फोकल कोड होगी। ठीक। और अगर मेरे से फोकल डिस्टेंस पूछा गया तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी P ऑन द पैराबोला, इस P का यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। एग्री? और कितने लोगों को Yes, पता है कि ma'am. भाई अगर ये वेरिएबल पॉइंट है और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है,
ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। सबको पता है कि जो फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है वही इस लाइन का डिस्टेंस है बच्चों। और ये मेरे को पता है कि नॉर्मल पैराबोला के केस में ये वाला डिस्टेंस a के बराबर होता है। और मान लीजिए p का डिस्टेंस जो है वो x है, तो आपका जो फोकल डिस्टेंस है माय डियर वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस a के बराबर हो जाएगा। सॉर्टेड। यस, ओके ग्रेट। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं। अब आपको पता है कि जो पीएस है वो पीएम के बराबर होता है, तो इस तरीके से मैं अपना डिस्टेंस निकाल सकती हूँ कि भाई जो फोकल डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वो x प्लस a के बराबर होगा। ये बराबर है, सबको क्लियर है? Yes. ठीक। अब मेरी बात होगी फोकल कोड। आपको पता है ऐसी कोड जो मेरी फोकस से पास होगी कृष्णा, उसको फोकल कोड कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, फोकल कोड कैसे निकाली जाएगी। लेंथ ऑफ फोकल कोड, भाई आपको पता है आपने दो पॉइंट्स ले लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में, एक AT1 स्क्वायर कॉमा 280, दूसरा AT स्क्वायर 280। ये a,0 से पास कर रहा है। तो बच्चे आपको पता है पी क्यू फोकस, और हमेशा पॉइंट टू बी नोटेड, इसका प्रूफ मैं आगे दिखाऊंगी कि T1 T2 जो भी आप पॉइंट्स लेते हैं उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है अगर वो फोकल पॉइंट के एंड कोड है, फोकल कोड के एंड पॉइंट है। ठीक है जी। Yes, ma'am. ओके, तो अब देखिए अगर कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसके दो पॉइंट्स ले लिए T1 T2, तो अगर वो एंड पॉइंट्स है फोकल कोड के, तो आपके पास रिलेशन क्या होगा कि T1 T2 -1 के बराबर है। टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड आर परपेंडिकुलर हेंस दे ऑन इंटरसेक्ट। यानी कि जो आपकी अभी टेंजेंट वाला पोर्शन तो हमारा डिलीट ही हो गया। और अगर अगर ये तो एक पॉइंट था, अगर फोकल कोड मेरे को ऐसा पूछा जाए कि भाई अभी मैंने एक लाइन बनाई थी यहाँ पे और मैंने बोला कि वो फोकल कोड अल्फा एंगल बना रही है, तो इस केस में जो मेरा लेंथ होगी फोकल कोड की वो किसके बराबर होगी, 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। क्लियर? यानी कि मैं आज आपको दो फॉर्मूलाज कराऊंगी जिससे आपको फोकल कोड की लेंथ निकल जाएगी, एक एंगल की फॉर्म में और एक बार T1 T2 की फॉर्म में। अब देखिए आपने देखा कि अगर वो एंगल बना रही है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, फोकल कोड एंगल बना रही है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, तो मेरी जो लेंथ है फोकल कोड की वो किसके बराबर थी, 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। राइट बच्चों, नोटेड? और अगर सिंपली मेरे को T1 T2 की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो मेरा जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। सॉर्टेड? ठीक है। अब आप लोगों के मन में है कि भाई ये T1 T2 -1 कैसे आया, जो रेगुलर बच्चे थे उनको कराया गया था। अभी प्रूफ दिखा रही हूँ। आपने लिया था कि ये एंड पॉइंट्स है, आपने इक्वेशन बना ली 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, उसको जब सॉल्व करा वो पॉइंट a,0 से पास करी, वहां से आपको रिलेशन मिला कि जो T1 T2 है वो -1 के बराबर है। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. और ये वाली लेंथ कैसे आएगी, भाई आपको पता है कि अब ये क्यों बोल रहे हैं, ये बोले कि जो एंगल है वो अल्फा बना रही है। अगर वो अल्फा बना रही है तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे a प्लस आर कॉस अल्फा, और y के आ जाएंगे 0 प्लस आर साइन अल्फा। इन कोऑर्डिनेट से आपने बोला कि ये मेरे पैराबोला को पास कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो अगर पैराबोला इनसे पास हो रहा है तो इनको पुट करा, और यहाँ से डिस्टेंस आपको याद है ये किसका, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया डिफरेंस वाला। Yes, ma'am. आपके पास 4a कोसेकेंट कर, क्योंकि ये मेरे से जो प्रूफ्स है वो कहीं नहीं पूछे जाते, मेरे से अल्टीमेटली रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट देखते हो किस किस को इंप्लीमेंट करना है। भाई मेरे को दे रखा है वन एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कोड ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16x जो है वो 1,4 है। ठीक, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड निकालना है। क्या ये बात क्लियर है? 2 मिनट दे दूं? जिसको चाहिए हैंड रेस कर दो। वाह, तो ठीक है, 2-3 हैंड रेस हो गए हैं नैन्सी और शिखा के। चलिए ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए।
मैम 25 आ रहा है। ओके, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। समीक्षा तेरा? हाँ जी, भूमि आंसर आया? नहीं आया। ये चलो ये बता दीजिए, ये हिट करा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। मेन चीज तो ये भी है ना कि क्वेश्चन देख के यही पता चल जाए फॉर्मूला कौन सा लगना है। व्योम पता चला? हर्षुल यस मैम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? भूमि? x+a वाला। ओए होए बच्चे, ये क्या बोल रहा है? फोकल कोड या फोकल डिस्टेंस? फोकल कोड बोल रहा है। जब फोकल कोड बोल रहा है तो मेरे पास दो फॉर्मूले थे, या तो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर था, या फिर 4a कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा था। बच्चे ये अल्फा वाला तो तब लगेगा जब मुझे एंगल दिया होगा। यहाँ पे तो एंगल का कोई लेना देना ही नहीं, तो ये तो गया, आउट ऑफ लिस्ट हो गया, है ना यार? तो यहाँ पे मेरे को जो दे रखा है भाई ए, अगर मैं सोचू 2a t1, क्योंकि आपको पता है फोकल कोड के दो पॉइंट्स होते हैं, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, तो 2a t1 लेना आसान है, 4 आ गया। तो यहाँ से t1 a कितना आगा? a4 आ जाएगा। तो बच्चे Yes, t1 1/2 आ गई। ठीक है, बस अब मुझे सब पता है, मुझे यहाँ जाना था 4 × 2 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 × 25/4। तो मेरा आंसर 25 आना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था 2019 में। सॉर्टेड? यस मैम। ठीक है, ठीक है। ये आपका 2023 में ही आया है। कब आया ये क्वेश्चन? 2023 में। अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी बच्चों, बोलिए। आया? हम भी कर रहे। ओके, बनी बात? यस नो? क्या किया जाए?
क्या कहते हो? कृष्णा, समीक्षा, भूमि, कनक, हिमरन, सिमरन, व्योम, शिवानी, नहीं बनी बात? हम आप बता दो। लेंथ और ए जो है वो 9 है, ठीक। तो बच्चे a इंटू टी प्लस 1/t का जो होल स्क्वायर है वो 100 है। मैम टी की वैल्यू 3 और 1/3 आ रही है, यहाँ तक तो हो गया। टी की वैल्यू 3 आ गई क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। यस मैम। फिर उसके बाद आपने क्या किया होगा, आपने ए टी स्क्वायर लगाया होगा, दोनों कोऑर्डिनेट निकालो, एक तो ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, और दूसरी तरफ आपने लगा लिया होगा ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2। और आपको पता है कि भाई t1 t2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा, राइट? यस मैम। तो वहां से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली होगी। तो क्वेश्चन ने भी तो मुझे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट में से पूछा, इनमें से कौन सा पॉइंट लाइन नहीं करेगा। आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना लीजिए, चारों पॉइंट्स को चेक कर लीजिए कौन सा लाइन नहीं कर रहा। क्लियर है? मैम 2 मिनट्स। मैम इसमें जो गिवन है पीएम रेशियो एम क्यू इज इक्वल टू 3:1, इसका यूज नहीं होगा? नहीं, यूज तो करा है ना अपन ने डियर। अपने आपने 2 पॉइंट लगा लिए, एम का पॉइंट निकाल लिया ना रेशियो से। एम जो पॉइंट है वो अपने रेशियो से ही निकाला ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस इज 3, देन द लेंथ ऑफ द कोड। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। डायग्राम चाहिए पहले। सबसे पहले इस पैराबोला को कंप्लीट करना, y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 8x प्लस 4। भाई इसमें 4 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, चलेगा? तो y माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है वो 8 कॉमन x प्लस 1, कुछ ऐसा दिख रहा है पैराबोला? यस मैम। ठीक है, अब इस पैराबोला पे जो आपकी फोकल कोड है वो x का इंटरसेप्ट 3 बना रही है, ठीक। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ फोकल कोड कितनी है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग कर लोगे ना? यस मैम। अब हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो बच्चे पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे देखते हो? आप बोलते हो ना कि भाई मेरे पास अगर मान लीजिए एक पैराबोला है, ये मेरे पास सपोज करिए पैराबोला है, अगर पैराबोला के पॉइंट कहीं बाहर लाई कर रहा है तो S1 ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऑन द पैराबोला लाई कर रहा है तो 0 के बराबर होगा, और अगर इंटरनल लाई कर रहा है तो नेगेटिव होगा। याद आया? अब इसके बाद मेरे पास आता है ये वो वाला टॉपिक है कॉनिक विद द लाइन, जो हमने बात करी थी ना कि भाई अब सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, क्योंकि इस सब में क्या करेगा कि फोकस है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंट्रोइड है, उसके बाद C माइनस M, ये आपको पता है ना, टेंजेंट वाली कंडीशंस पे आ गया, दिख रहा है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये टेंजेंट है। जो आपको एक चीज देखना कि जो भी क्वेश्चंस आते थे ना टेंजेंट के बेस, वो ज्यादातर पैराबोला से आते थे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि टेंजेंट का पोर्शन ज्यादातर पैराबोला में ही कवर था। अब ये रिड्यूस हो गया, तो ये पोर्शन मेरे सिलेबस में ही नहीं है, नोट्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, क्या ये सॉर्टेड है? अब आपको पता चल गया कि आपको पैराबोला कितना पढ़ना है। हाँ जी बच्चों, आपको फोकल डिस्टेंस, फोकल कोड, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ लाइन, बस इतना ही देखना है। उसके बाद का जो पैराबोला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मुझे मोटा मोटा सा बता दीजिए कि भाई आज क्या क्या सीखा, कितना पढ़ा? काफी चीजें सीख ली? क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा,
बहुत सारी टर्म्स पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, फोकल डिस्टेंस सीखा, फोकल कोड सीखी, राइट? यस मैम। और बहुत सारे, क्या आप लोगों ने ये सीखा कि भाई मेरे को जो कंसेप्ट पैराबोला में कराया उसको मुझे शॉर्टकट वे में, लॉन्ग कट वे में मुझे आता है, ट्रिकी वे में मुझे ट्रिक लगा के जेई में कैसे यूज करना है? क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे किसी में भी लॉन्ग मेथड करा ही नहीं आज, है ना? अगर इतनी चीज पता चल गई है तो भाई जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर ही बता दो। 25। अरे हाँ, क्या बात है, 25। वाओ। सो बच्चे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में एलिप्स एंड हाइपरबोला पे फोकस करेंगे, लेकिन सैटरडे को क्लास है और संडे आप लोगों का टेस्ट है, तो मुझे एक बार चाहे तो बाय टेक्स्ट बता दीजिए कि भी आपको एक प्रैक्टिस सेशन रखना है या फिर हम एलिप्स और हाइपरबोला से कंटिन्यू करें, क्योंकि अगले वीक में फिर हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करना होगा। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा कैसे करना है। अगर आपको सही लगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि सैटरडे हम एक थोड़ा रिवीजन सेशन रख लें, मोटा मोटा तीनों चैप्टर्स का देख लेंगे, मंडे से एलिप्स हाइपरबोला कर लेंगे, फिर 2 दिन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे। चलेगा सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो मेरे को बता देना। अगर लगे कि भाई बाद में टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट कर दीजिएगा, बट बी इन टच, क्लासेस मिस मत करो। वैसे तो सब अच्छे बच्चे क्लासेस मिस नहीं कर रहे हैं, और टेस्ट भी मिस नहीं करना, ठीक है? ओके देन, गुड इवनिंग। ओके मैम। ओके मैम, बाय।